पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पहुंचे छिंदवाड़ा। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेतृत्व को दिया धन्यवाद। धीमी गति से निर्मित हो रहे पुल की शिकायत पर पहुंचे महापौर और निगम अध्यक्ष संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाते हुए तय समय सीमा पर निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए आदेश। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में सभी धर्म के प्रमुख हुए शामिल। आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की कलेक्टर ने कही बात। और विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले को लेकर की गई व्यापक तैयारियां। प्रशासनिक अमला व पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकार वार्ता कर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। ओबीसी वर्ग के लिए किए जा रहे कार्य सहित नगरीय निकाय पंचायत में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में उन्होंने अपनी बात कही। राज्य सरकार का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में संकल्प पत्र जारी किया, जिसके चलते ओबीसी समाज को आरक्षण में फायदा हुआ। पत्रकार वार्ता में गौरीशंकर बिसेन के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, दौलत सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। और मेरी बेटी अभी हमारे स्वर्गीय मंत्री दिलीप भटेर जी की छोटी बेटी, मेरी बहन यहाँ पर है, और मेरी खुद की बेटी भी, बड़ी बेटी पायल यहाँ पर है। मेरी बेटी दो ही आप जानते हैं, पायल एक मौसम। और पूरे अपने पारिवारिक परिवेश में मैं आपके बीच में हूँ। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि मैं आपके बीच में 2018 से 2008 तक, 8 से 18 तक 10 वर्ष बतौर कैबिनेट मंत्री और विशेष तौर से प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम करने का प्रयास किया है। छिंदवाड़ा के लोगों ने मुझे अत्यधिक स्नेह प्यार दिया और मैं उस ऋण को कभी अदा नहीं कर सकूँगा। यहाँ आने से पूर्व मैंने अपने यहाँ के हमारे स्थानीय सांसद के पिताजी और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, केंद्र के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को नमस्कार करने के बाद में शिष्टाचार के नाते उनसे बातचीत करने के बाद यहाँ आया हूँ। अपने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को और प्रदेश के संगठन मंत्रियों को सूचना देकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अपने संगठन ने जो मुझे काम दिया है, हम लोग पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं। आने वाला 2023 का इलेक्शन है, उसके पहले की प्रिपरेशन को लेकर के और यहाँ के जन कल्याण के काम और डेवलपमेंट के कामों के ऊपर हमारे साथियों को, प्रशासन को सहयोग देने के लिए मेरा जिले का हमारा मंत्री, मेरा बेटा, मेरा भाई रामकिशोर और मैं स्वयं 2 क्षेत्रों में आएंगे, लेकिन बंधन नहीं है, शेष 5 क्षेत्रों में भी जाएंगे। क्योंकि मेरे पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2021 को राज्य के नाम दिए गए संदेश में एक अहम फैसला लिया था, एक अहम घोषणा की थी कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, ओबीसी वेलफेयर कमीशन इन स्टेट मध्य प्रदेश। 17 दिन बाद 2 सितंबर 2021 को गौरीशंकर बिसेन को इस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सदन में संकल्प पारित किया, उस संकल्प को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओबीसी के पक्ष में निष्पक्ष फैसला कराने के लिए ओबीसी कमीशन के मात्र 3 मेंबर, जिनके बजट में 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। बजट हेड खुलता है मुख्य बजट में, अनुपूरक में खुला, लेकिन 50 लाख में से एक भी राशि विड्रा नहीं कर सके। फिर इस बजट में कुछ राशि का प्रावधान किया तो अन्य कारणों से बहुत कम पैसा मिला है। बमुश्किल 20 लाख रुपए में इस ओबीसी कमीशन ने, ओबीसी वेलफेयर कमीशन ने राज्य के पिछड़े वर्गों के लोगों के हितार्थ आरक्षण को दिलाने के लिए अपनी छोटी सी भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे चीफ सेक्रेटरी CS, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल जी
मेरे दोनों साथी प्रदीप पटेल, मेरी बहन कृष्णा गौर और मेरे प्रशासनिक अधिकारी पूरे बावन जिले के लोगों का, प्रेस मीडिया के बंधुओं का, यहाँ के ST SC OBC जनरल वर्ग के सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तथा पंचायती राज के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए और जो आंकड़े आए हैं उससे हमें सीना हमारा फूलता है कि इन चुनाव में 80% BJP को बहुमत मिला है। यह सही है कि छिंदवाड़ा में हम पीछे रहे, लेकिन यह भी सही है कि यदि छिंदवाड़ा, जबलपुर और कटनी में पीछे हैं तो हमारा निर्दलीय हमारा, कटनी का हमारा है। यह भी सही है कि एक ज़िले में झाड़ू जीत चुका है, लेकिन वह यह भी सही है कि 9 स्थानों पे प्योर BJP और 7 स्थानों पे अन्य हुए हैं। हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अलावा नगर पालिका और नगर परिषद में ज़्यादा सीटों को जीता है, ज़्यादा स्थानों को प्राप्त किया है। तो जो सिंबॉलिक इलेक्शन है उसमें हम 80% परिणाम अपने पक्ष का मानते हैं और 20% परिणाम कांग्रेस और अन्य दलों का मानते हैं। पंचायती राज दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए उसमें मैं दल की बात नहीं करूँगा। जो जीते हैं वे हमारे हैं, उनके साथ मिलकर के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में हम राज्य के सर्वांगीण। धीमी गति से निर्मित हो रहे पुल की बार बार हो रही शिकायत पर आज नगर निगम आयुक्त सहित निगम अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मौके पर जायजा लिया। गुरैया रोड स्थित बोदरी नदी पर बन रहे पुल निर्माण की धीमी रफ्तार के चलते ही आवाजाही में लगातार आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल भी ट्रक रास्ते में फंस जाने के चलते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था, जिसकी खबर पाते ही आज महापौर और निगम अध्यक्ष निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण एजेंसी के ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कार्य को शीघ्र गति से करने का आदेश दिया। गुरैया रोड पर जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कराए गए काम है उसको लेकर जो लापरवाही और लेट लतीफ़ी हो रही है, जिसके चलते छिंदवाड़ा की जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन अब जन सेवा की और जनहित की सरकार नगर निगम छिंदवाड़ा में बैठी है। हमारे संज्ञान में जितनी जल्दी से वहाँ का मामला आया, वहाँ की शिकायतें आई, हमने तत्काल कमिश्नर महोदय और नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो से चर्चा की और स्थानीय पार्षद के साथ वहाँ पर पहुँचे और तत्काल समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही वहाँ जो पुलिया के निर्माण की एजेंसी है उनको भी हमने फटकार लगाई है कि शीघ्रता से काम करें, जिसके चलते राहगीरों को समस्या से निजात मिले। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख बैठक में शामिल हुए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सभा कक्ष में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल उपस्थित रहे। आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में आगामी दिनों में होने वाले आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें शांतिपूर्ण वातावरण के साथ सावधानी बरतने की बात जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। छिंदवाड़ा पूरे शांति सौहार्द के साथ करता आया है। उसी क्रम में आज पुनः हम इसी माह की दूसरी शांति समिति बैठक में बैठे हुए हैं। पिछली मीटिंग बहुत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। तो इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, कल और परसों मनाया जाने वाला पोला त्योहार, इसके अलावा गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी का जो 10 दिवसीय आयोजन होता है और उसका स्थापना के पूरे दिन और फिर विसर्जन की कार्रवाई और लगातार ऋषि पंचमी और दूसरे आयोजन समय समय पर होते हैं, वो संपादित होंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ यही कि जो भी चल समारोह हो उसमें आयोजनकर्ता पुलिस और प्रशासन के समन्वय के साथ उनको सूचित करते हुए, विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अपने मार्गों रूट्स का ध्यान रखना और जो बाकी सावधानियां होती हैं जो हमेशा हम दोहराते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। झंडे इत्यादि लेते समय हम किसी भी तरह के स्टील लोहे के पाइप का इस्तेमाल न करें, गाड़ियों के ऊपर कोई ना बैठे, डीजे का साउंड बहुत सीमित हो और उसमें जो बजने वाली ध्वनियां हैं, जो गाने हैं, जो बाकी चीजें हैं वो संयमित रहें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी कार्य किसी के द्वारा भी न किया जाए, ये हम सब
सुधीजनों की जिम्मेदारी है जो शांति समिति का हिस्सा है, क्योंकि हम यहाँ से जाएं तो हमारा उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, जो हमारे प्रभाव में हैं, उन तक भी हमें बातें पहुंचाएं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो वाली बातें बताना भी बहुत आवश्यक होता है कि बेटा जो युवा है विशेष रूप से उनको बताने के लिए ये काम करना हितकारी नहीं है। हम सब अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करें और अपने अपने प्रभाव के युवाओं को इन चीजों से अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त जब हम गणेश उत्सव के विसर्जन की बात करते हैं तो उसमें जो विसर्जन स्थल होंगे वहां पर नगर निगम और बाकी सभी लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम विसर्जन स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों के सुझाव समय समय पर आते रहेंगे तो उससे और बेहतर व्यवस्थाएं बन जाएंगी। थाना स्तर पर भी इसमें आवश्यकता अनुसार शांति समिति की बैठकें जो मोहल्ले और वार्ड की होती हैं वो भी ले ली जाएंगी। और हम सभी आप सभी को इन त्योहारों की शुभकामनाएं भी देते हैं। आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो, कुछ बातें हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं बीच में। सर, कल हमारा जो चल समारोह निकलना है उसमें उस चल समारोह के रास्ते में गणेश जी का पंडाल लगा दिया बच्चों ने। हमने कल यही चाहे गणेश महाराजा हो, गोरैया नाके के, लालबाग के बादशाह हो, छोटी बाजार के हो, पांडे जी के क्षेत्र में हो, ये यहाँ पर मुख्य झांकियां हैं। तो ये गोल्डन नेकलेस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता। और जो फवारा चौक है तो हम लोग रहते हैं, हम देखते हैं, ये कहना कि इसको इस बार इसमें लेंगे ज्यादा भक्त समुदाय आए। अंतिम पॉइंट जो इन्होंने बताया वो पीडीएफ पर नोट करने से मुझे अवगत करा देंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पर ध्यान आकर्षित किया है, जो एसपीओ वाली बात आप बता रहे हैं। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि ये केवल किसी विभाग या किसी प्रशासनिक व्यवस्था से अकेले संभव नहीं होती है। जब जन समुदाय ज्यादा। खबरों में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पोला पर्व के दूसरे दिन पांडोना व सावरगांव के लोगों के बीच खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासनिक अमला, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मेला स्थल पर तैनात है। छिंदवाड़ा जिले की पांडोना विधानसभा के अंतर्गत आयोजित होने वाले गोटमार मेले को लेकर सभी स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पोला के दूसरे दिन होने वाला मेला अपने खूनी खेल के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर पत्थर से हमला करते हैं। इस बीच नदी पर लगा हुआ झंडा तोड़ने की कोशिश दोनों पक्षों द्वारा की जाती है। नियत समय तक किसी एक पक्ष के विजेता घोषित ना होने पर शाम को 5 बजे प्रशासन द्वारा आपसी समझौता कराकर झंडा निकालकर मां चंडी के चरणों में समर्पित किया जाता है। सालों पुरानी परंपरा का स्थानीय लोग अब भी निर्वाहन कर रहे हैं। इसका स्वरूप बदलने की पहले भी कोशिश हुई, क्या क्या हुआ था, कैसे? इसके पहले सर जो भी है बहुत से लोगों ने इसको जैसे गेम डालकर इसको बदलना चाहा, है ना, किसी ने बंद करना चाहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इधर, क्योंकि लोग जो है उनकी आस्था है कि नहीं गोटमार मेला होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई चेंजेस वगैरह कुछ नहीं है। तो ये भी कहा जाता है कि इसके पहले बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। वो तो होते हैं ना सर, हर साल एक आदमी 2 आदमी ऐसे मरते ही हैं। प्रशासन व्यवस्था करता है, सारी प्रशासन व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्था रहती है, शांतिपूर्वक होता है सब, और सारा मिलजुल कर होता है, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते, पूरा सही तरीके से और अच्छे तरीके से बनता है। और 4-5 सालों से तो बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। पहले ज़्यादा ये होता था जैसे गोफन चलना, ये चलना, अभी गोफन वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, नॉर्मल। और शाम तक चलता है ये प्रोग्राम आपका 6 बजे तक। 6 बजे के बाद शांति करके और ये झंडा जो है यहाँ पर नज़दीक में चंडी माता का मंदिर है, वहाँ पर ले जाके उसकी पूजा वूजा करके उसको शांत।
होता है, कब से शुरू होता है, क्या रहता है पूरा मामला? पोला पर्व से दूसरे दिन होता है और सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को जैसे 5 बजे के बाद झंडा जैसे तोड़ने का प्रक्रिया चालू रहती है दिन भर। जैसे झंडा टूट जाए तो चंडी माता मंदिर में वहाँ पे समर्पित किया जाता है मंदिर में। कौन कौन से पक्ष होते हैं इसमें? इसमें सावरवा पक्ष और एक पांडुरना पक्ष। सावरवा पक्ष झंडा गड़वाता है सुबह 5 बजे और पांडुरना पक्ष वाले तोड़ने की प्रक्रिया चालू रहती है। क्या नाम लिखते हैं? अमोल जी। ये निरीक्षक राजेंद्र मस्तोले सर, थाना प्रभारी जानव है सर। उप निरीक्षक मयूर बोलके सर, थाना प्रभारी माहौल जी। उप निरीक्षक हर्ष नागले सर, थाना मरासिया। उप निरीक्षक थाना चौरई से। ठीक है। सर ये बताइए ना, ये जो गोटमार मेला है इसको लेकर पुलिस ने क्या व्यवस्था की है सुरक्षा के तौर पर? देखिए कल जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है कि यहाँ पांडुरना में गोटमार मेले का आयोजन किया गया है और उसमें लगभग 550 का पुलिस स्टाफ लगा है। इसको हमने जो है 6 भागों में विभक्त किया हुआ है। जैसे सांवर गांव की तरफ जो है वहाँ पे वहाँ की व्यवस्था, वहाँ पे कुछ फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। पांडुरना गुजरी चौक है, इस तरफ कुछ फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। फिक्स पॉइंट की व्यवस्था, नाकाबंदी व्यवस्था, मोबाइल व्यवस्था और रिजर्व व्यवस्था, इस तरह से 6 प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और पर्याप्त बल लगाया गया है। इसके अलावा जो है ड्रोन कैमरा से निगरानी होगी, गोफन वगैरह ना चलाएं लोग, इस संबंध में भी जो है हम प्रयास करेंगे और अगर कोई गोफन चलाते मिलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कल की व्यवस्था शांतिपूर्ण रहेगी, ये हमारा अनुमान है। सर शराब बिक्री को लेकर भी कोई? शराब बिक्री को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार अभियान चल रहा है और अवैध शराब पे कार्रवाई हो रही है। आज भी हम कार्रवाई कराएंगे। हाँ, पांडुरना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं BMO कह रहा हूँ। यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो चुकी हुई है। एक्चुअली क्या है, गोटमार में नदी के इस पार पांडुरना और उस पर सावरगांव, इस प्रकार की 2 पार्टियाँ गोटमार करती हैं। तो नदी के उस पर सावरगांव वाले क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य की टीम जो है शिविर के रूप में की गई है, जहाँ पे डॉक्टर्स, पट्टी बंधक, फार्मासिस्ट और इंजेक्शन्स लगाने के लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है और 2 एम्बुलेंस नदी के उस पार भी लगाई गई है और नदी के इस पार फिर 2 शिविर और कैंप रखे गए हैं हेल्थ की, उसके अंदर भी डॉक्टर्स, पट्टी बंधक, फार्मासिस्ट सबकी व्यवस्था है, में एम्बुलेंस सबकी व्यवस्था है। और सिविल अस्पताल पांडुरना में यदि कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है उसके लिए जिला स्तर से मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा से और सिविल अस्पताल सौंसर और पांडुरना अस्पताल, सिविल अस्पताल पांडुरना, सबके जो मिलके जो डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट टीम, जिनमें लगभग 13 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन, ENT सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट सब हैं। तो वो पूरी व्यवस्था हुई है। यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट भी है हमारे पास और घायलों का जो है भर्ती की, रेफर की और उनके प्लास्टर, पट्टी बंधन सबकी व्यवस्था जो क्या लिखते हैं वो पूरी है। मैं डॉक्टर नरेश वर्मा, BMO पांडुरना। कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की गई। राजस्व वसूली, खसरा किश्तबंदी के मामलों को जल्द से जल्द निराकरण कर सभी शासकीय योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की बात जिला कलेक्टर ने कही। इस मौके पर राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। ADM, SDM सहित उपस्थित राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं सहित राजस्व की वसूली में तेजी लाने की बात कही। क्योंकि कोई ऐसा बड़ा अभियान आपने नहीं चलाया है। अब आपका दायित्व है कि 15 सितंबर तक बचे हुए 3,22,925 अनलिंक्ड खसरा, इसको आप नक्शा तरमीम करते हुए खसरे को उसके अपने नक्शे से लिंक करने का काम करें। अभी मैं इंडिविजुअल नंबर्स पे नहीं जा रहा हूँ। जिस तरह की सफलता आपने परिमार्जन में पाई थी, 14-15 लाख परिमार्जन किए गए थे और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक था, वैसे ही नक्शा शुद्धिकरण में भी जितने त्रुटियां हैं उसको सुधार देंगे। एक हाथ आपको ये काम करना है कि जो पीछे छूट गया है, अगले हाथ ये भी काम करना है कि अब से जो आदेश कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम एक साथ हो जाने चाहिए, कहाँ कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पद्म भूषण स्वर्गीय नारायण सुब्बाराव हार्डिकर जी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस सेवा दल ने उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में सेवा दल के विभिन्न वक्ताओं ने श्री हार्डिकर जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्बोधन दिए। आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिक निगम महापौर विक्रम महाके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, नगरपालिक निगम अध्यक्ष सोनू मागो, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे, सभापति तरुण कराड़े, चंदू ठाकरे, मनोज कुशवाहा सहित सेवा दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समय समय पर चुनाव के पूर्व भी और चुनाव जीतने के बाद में समारोह के बाद में और समय और मनोज कुशवाहा जी हमारे सभापति बनने के बाद पहली बार हम राज्यों से उनका स्वागत करें। पंचावन साथियों की जरूरत है, तो आज यंग ब्रिगेड भी तैयार हो गया है और हमारे पंचम अमरोदे यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हैं। आज सभी लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसमें जोड़कर उनका साथ दें। आज कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर हार्डिकर जी की 44वीं पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई और कांग्रेस के इतिहास के संबंध में और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस संगठन को स्थापित किया, संगठन को व्यवस्थित बनाया और एक ऐसा संगठन निर्माण किया जो कि अनुशासित, व्यवस्थित और ड्रेस कोड वाला संगठन बनाया, जो 1923 में इसका गठन एक जेल में, नागपुर की जेल में डॉक्टर हार्डिकर साहब ने किया था और आज लगभग 99 वर्ष संगठन को हो गया। लगातार कांग्रेस की नीतियों को प्रचार प्रसार करने का काम और जनसेवा करने का काम कांग्रेस सेवा दल आज माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार जारी है और हमारी कोशिश होती है कि संगठन के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों को अधिक से अधिक कांग्रेस के नए लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस सेवा दल कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे छिंदवाड़ा शहर के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष और सभापतिगण और बहुत सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शहर के हमारे वार्ड स्तर के और कांग्रेस सेवा दल के वार्ड के अध्यक्ष और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी साथियों ने आज डॉक्टर हार्डिकर जी, जो कांग्रेस सेवा दल के हमारे संस्थापक हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सहित प्रदेश सरकार पर गरीबों का हक मारने की बात कही गई। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब मजदूरों को मिलने वाले गेहूं को सरकार द्वारा बंद किए जाने का विरोध दर्ज किया और ज्ञापन के माध्यम से आवंटन को पूर्व की तरह सुचारू रूप से देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन देते समय कामगार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो गेहूं मिलता था कंट्रोल की दुकान से, वो गेहूं देना इन्हें बंद कर दिया है। अब सिर्फ चावल दे रहे हैं और चावल भी बहुत घटिया स्तर का है। हमारे छिंदवाड़ा में या मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर लोग गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं। गेहूं का बंद करना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पीडीएस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुली हुई है। पहले इन्होंने मिट्टी का तेल बंद किया, फिर शक्कर बंद की और अब गेहूं बंद कर दिया है। ये गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमने ज्ञापन दे के मुख्यमंत्री के नाम ये मांग की है कि गेहूं का आवंटन पूर्व की तरह किया जाए और गरीबों को गेहूं दिया जाए। ये जो मध्य प्रदेश सरकार 70 साल में पहली बार उन्होंने
गेहूँ भी पहली बार बंद कर दिया। और किस तरीके से गरीब जो है अपनी जीविका को चलाएगा, ये आज विचारणीय मुद्दा है। हम लोग असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की ओर से आज इस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं। अगर गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर नहीं पहुँचा, आवंटन नहीं पहुँचा, तो हम आने वाले दिनों में इसको लेके गरीबों के बीच में अभियान चलाएंगे और बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा शहर में किए जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान जो लापरवाही बरती गई, उसको लेकर कई शिकायतें लोगों ने की है, जिसकी जांच करने हेतु आज भोपाल से टीम छिंदवाड़ा पहुंची। शहर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते शहर की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही कई दुर्घटनाएं भी इस निर्माण कार्य के दौरान सामने आई हैं, जिसके विरोध स्वरूप कई लोगों ने प्रशासन को इसकी शिकायत की है। इन्हीं सब बातों को लेकर भोपाल की टीम ने छिंदवाड़ा में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को दिया। 4-5 दिन बाद कंक्रीट ठीक है ना, ये तुम्हारा ड्यूटी है आनंद जी, देखो ठीक है ना, साफ सफाई अच्छी होना चाहिए, बैरिकेडिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कोई घुसे नहीं अंदर। और चंदेली जी यहीं के बैठना पूछ लो सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल इस वर्ष अपने 134वें सोपान को संपन्न कराने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में नवरात्र व दशहरा पर्व के दौरान मंचन की जाने वाली रामलीला प्रदेश व देश में अपना विशेष स्थान रखती है। विगत वर्षों में रामलीला मंडल द्वारा रामलीला मंचन को बेहद आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे दर्शकों का अथाह जनसमूह इसे देखने के लिए छोटी बाजार पहुंचता है। रामलीला मंडल के कलाकार लगभग 2 माह पूर्व से रामलीला के अभ्यास में जुट जाते हैं। प्रतिदिन इसकी तैयारियां मंडल के वरिष्ठ कलाकारों व निर्देशक मंडल के सामने की जाती है। इस वर्ष के आयोजन को लेकर मंडल द्वारा जानकारी प्रदान की गई। छिंदवाड़ा जिले की नहीं, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐतिहासिक संस्था सार्वजनिक रामलीला मंडल छोटे बाजार छिंदवाड़ा इस वर्ष अपना 134वां सोपान संपन्न कराने जा रहा है, जिसके लिए मंडल के निदेशक मंडल का गठन किया गया। सार्वजनिक रामलीला मंडल के मुख्य निदेशक के पद पर भाई वीरेंद्र जी शुक्ला है। इस वर्ष मंडल नई साज सज्जा एवं मंडल के अत्यंत प्रयासों से ऐसे सीन जो पर्दे के माध्यम से हम दर्शकों तक नहीं पहुँचाते, उन सीनों का प्रीमियराइजेशन करके LED के माध्यम से दर्शकों को दिखाया जा रहा है। इस वर्ष की हमारी रामलीला 14 दिन की होगी और नए इफेक्ट्स, नए साउंड लाइट के साथ में लीला संपन्न होगी। हमारा जिलेवासी के समस्त दर्शकों से निवेदन है, इस वर्ष की लीला को देखना न भूलें एवं अधिक से अधिक संख्या में मृत्यु पर लीला का आनंद लें। जय श्री राम। रघुवंशम मातृशक्ति समाज सेवी संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन में गमले का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुई। रेलवे स्टेशन पर गमले वितरण के पश्चात पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और संकल्प लिया कि आगामी समय में अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण संगठन द्वारा किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर वृक्षारोपण और पौधे लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर गमलों में पौधे लगाए हैं और कुछ वृक्ष लगाए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म है वो सबसे अलग हटके दिखे, हरा भरा हो और सुंदर हो। विगत कई वर्षों से हम ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कई गाँवों में, स्कूलों में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, लेकिन इस बार का हमारा उद्देश्य है कि ये जो हमारे छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म का जो परिवर्तन हुआ है, इसमें हम भी अपना कुछ सहयोग दें और इसकी सुंदरता को और बढ़ाएं। आगे भी प्रयास रहेगा कि और भी कई पौधे लगाकर हम इसे एकदम हरा भरा बनाएं। मैं श्रीमती विनीता चौधरी और हम सब रघुवंश मातृशक्ति संगठन से हैं।
जन्माष्टमी पर्व के बाद राजनगर स्थित यादव परिवार के द्वारा 6 दिन तक भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिसमें परिवार के द्वारा स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण की प्रतिमा मूर्ति की स्थापना जन्माष्टमी पर्व पर करने के बाद मूर्ति के समक्ष प्रत्येक दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भगवान श्री राधा कृष्ण की शोभा यात्रा देर रात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पारिवारिक सदस्य सहित आमजन शामिल हुए। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पहुंचे छिंदवाड़ा। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेतृत्व को दिया धन्यवाद। धीमी गति से निर्मित हो रहे पुल की शिकायत पर पहुंचे महापौर और निगम अध्यक्ष। संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाते हुए तय समय सीमा पर निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए आदेश। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में सभी धर्म के प्रमुख हुए शामिल। आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की कलेक्टर ने कही बात। और विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले को लेकर की गई व्यापक तैयारियां। प्रशासनिक अमला व पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।